हिन वक़्तु रते देरे में जेको आहे सो जिहा ॾहाणी तकरार जेको शुरू थियो उहो तक़रीबन 2 ज़िलनि में उन्हनि जो जेको आहे सो जहिड़े जो तकरार जो जेको आहे सो पखेड़ थी आहे ऐं उहो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट लाड़काणे में जेकी जिहा ॾहाणी तकरार उन में हिन वक़्तु ताईं 15 माण्हू जेके आहिनि से ॿिन्ही धुरियुनि जा जेके आहिनि से क़तल थी विया आहिनि। केतिरा ई दफ़ा सरदार अमीर जेके आहिनि से मेड़ियूं मंत काफ़िला वठी आया आहिनि पर हिन वक़्तु ताईं उहो फ़ैसिलो नथो थिए। हिन वक़्तु सरदार दादा रेहान ख़ान बुलेदी ऐं सैयद जुनेद शाह राजदी उहे जेके आहिनि से वरी हिकु दफ़ो ॿीहर धुरनि ॾे मेड़ वठी आया आहिनि। वधीक उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हू केतिरा पुरउमीद आहिनि। अॻु में बि अहिड़ियूं मेड़ियूं वयूं आहिनि। हू छा था सम्झनि त हीअ जेका मेड़ आहे इहा फ़ैसिला कोन साबित थींदी। सरदार साहब आप ये बताएं कि बहुत दफ़ा यहाँ पे मेड़ आई है सरदारों की अमीरों की, लेकिन हाथ डालते हैं फिर छोड़ देते हैं। इस दफ़ा आप आए, क्या तवक्को करते हैं ढहानी और जिहा तकरार को ख़त्म कर तसादुम जो है वो ख़त्म हो सकेगा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम निकाला। हम काफ़ी टाइम से इस मामले में पहले भी लगे हुए थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मसला बनता गया फिर उलझता गया, लेकिन इस दफ़ा हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। दोनों फ़रीक़ैन के पास अब हम ढाणी बरादरी के पास मौजूद हैं, जो भी हमारे भाई हैं ना इत्तफ़ाक़ी जो भी हुई अब हम उनके पास भी जाएंगे। बाकी हमने ढाणी बरादरी को मुत्तफ़िक़ किया है इस बात पे कि 1 महीने की जो है जंगबंदी होगी, जिसमें हम अपने लाए अमल जो भी हैं कोशिश करेंगे, तय करेंगे और बाकी मामलों की तरह जो है इस चीज़ से हम हाथ नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें DIG साहब की भी मेहरबानी है। अदी फरियाल टालपुर साहिबा ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कोशिशें की हैं, उनका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कबायली निज़ाम, कानूनी निज़ाम मिलकर इस मसले को हल करें और 1 महीने में इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। इस तसादुम में बहुत सी जानें जो है ना ज़ाया हुई है। स्कूल बंद है, तालीम नहीं हो रही है, यहाँ लोग नोगो एरिया है, लोग आ नहीं सकते, ज़मीनें बंजर बन गई हैं। तो ये जब झगड़ा शुरू होता है उस वक़्त सरदार हाथ क्यों नहीं डालते? जब बहुत नुकसान हो जाता है, जब बात बिगड़ जाती है। अभी यहाँ ढहानी जो है ना कबीले में भी मुख्तलिफ गाँव के लोग जो है ना इस तकरार में शामिल हो गए तसादुम में, हालांकि जिनका ताल्लुक़ भी नहीं था वो भी इस तसादुम में शामिल हो गए। तो आप मुत्तफ़िक़ हैं सारे ढहानी एक पेज पे हैं? बिल्कुल जी हाँ, सब मौजूद हैं। शरीफ मौजूद है, अदा इनाम मौजूद हैं, इनके बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सरकर्दा नवाब मोहम्मद ख़ान ढाणी साहब मौजूद हैं, मेहरुल्लाह ख़ान मौजूद हैं, तमाम इनके जितने मोतबरीन हैं। और आज वाला मुझे इल्म नहीं है, पहले मैं किसी मेड़ में नहीं था, लेकिन आज वाले जो हम आए हैं जिस तरीके से हमने कोशिश की है, अल्लाह करेगा पहले भी जो आए वो भी हमारे मौज़िज़ हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मेरा दिल और उम्मीद कह रहा है जिस नीयत से हम आए हैं इंशाल्लाह नहीं टूटेगा, ये भरम हमारा रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबब क्या देखते हैं आप? जो ये तकरार ख़त्म नहीं हो रहा है, दूसरे तकरार में जो भी सरदार हाथ डालता है फैसले हो जाते हैं, ये फैसला क्यों नहीं? इसमें सरदार की आपस में भी कोई नहीं बनती है कि एक आता है दूसरा ख़राब कर देता है इस मामले को? देखें, हम जब भी अपने कबीलों के पास जाते हैं तो वो एक लफ्ज़ हमेशा कहते हैं कि सरदार सैयद कहना विरायन। तो बाकी सरदारों का देखें, वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो आए हैं, अगर मैं इनका सरदार ज़्यादा हूं तो वो भी इन्हीं के सरदार हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर पहले जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि मसला उलझता गया या आपस के नाइत्तफ़ाक़ियाँ बिल्कुल नहीं हैं, उनके मौज़िज़ीन भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम आपस में सब एक हैं। असल में आपको पता है कि हर फ़रीक़ैन में जहाँ भी जंग होती है वहाँ पे ज़रूर 4 दोस्त, 4 दुश्मन, 4 शैतान होते हैं। तो अल्लाह करेगा कि इस दफ़ा अल्लाह अगर कोई ऐसी बीच में शैतानी दोनों फ़रीक़ैन को कर भी रहा है, कोई कान भर भी रहा है, तो अल्लाह उन्हें भी हिदायत देगा और इस दफ़ा हम इन्हें पूरी तरीके से मुतमईन करके जा रहे हैं। आपने कहा कि जंगबंदी का ऐलान 1 माह तक हो गया है। इस दौरान अगर कोई किसी भी तरफ से कोई पहल करता है तो क्या आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे? जी हाँ, हम फिर बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे और हम कोशिश ये है कि तमाम मोतबरीन मिलके ये हमने मशवरा भी किया है कि जो भी अगराई करेगा 50 लाख रुपए उस पर जो है अगराई की चट्टी भी होगी। पीर जुनेद शाह राजदी साहब, आप हमें बताएं, आप भी इस इलाके में घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं मामलात को, आप भी बहुत से दफ़ा मेड़ों में आए हैं, मामला सुलझ नहीं रहा है। देखें, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जेहो और ढानी का मसला चल रहा है, एक तो सबसे पहले कि जेहो और ढानी की मुझसे और सरदार आगा ग़ुलाम अली ख़ान बुलेदी साहब से लेके ये समझो कि एक घर है। हमारे लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था जो हम इनको लड़ाई इस बंद को न कराने में कामयाब नहीं हो रहे थे कि बंद कराएं। पर इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अदी साहिबा, अदी फरियाल तालपुर साहिबा की ख़ास इस मामले में फ़िक्र थी
और उन्होंने उनकी ये हिदायतें भी थी कि ये मामला ख़त्म हो। पर क्योंकि कुछ ऐसे मामलात थे जो मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जिसमें सरदार रेहान खान के आने के रास्ते जो है वो काफ़ी इंतहाई मुश्किल हो रहे थे, और वो चीज़ें आप भी समझते हैं, जिसकी वजह से सरदार रेहान खान यहाँ तक नहीं पहुँच सक रहे थे। अगर सरदार रेहान खान बुलेदी साहब उस टाइम पे पहुँच जाते तो शायद ये आगे के जो मसले थे ये नहीं बढ़ते, क्योंकि ज़ाहिर है एक कबीला है, एक कौमी सरदार है, वो उसकी बग़ैर तो ज़ाहिर है वो उसको मुतमईन करने में ज़ाहिर है यही उस चीज़ को समझ सकते हैं। बहरहाल अदी साहिबा के अहकामात के मुताबिक अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और आप देख रहे हैं कि सारे ज़िले के अंदर डिवीज़न में खैरपुर में भी अदी साहिबा की हिदायतों के मुताबिक ये अमन की फ़िज़ा चल रही है। आपने एक इंटरव्यू लिया था कि इलेक्शन के बाद भी एक चलेगा, और आज आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद भी अदी साहिबा की हिदायतें सबसे पहले ये हैं कि ये कबीलाई झगड़े ख़त्म होने चाहिए, और इसी में उनकी फ़िक्र भी है, उनकी दुआएं भी शामिल हैं। और आज उन्हीं की मेहरबानी से हम भी यहाँ मौजूद हैं, सरदार रेहान खान भी हैं कि इस मसले को हम हल कर रहे हैं। अब हमने जो है इसकी भंजकड़ी मुकर्रर कर दी है, और इंशाल्लाह हम अभी जेओ के पास भी जा रहे हैं, वहाँ से भी हमें डानी बिरादरी ने भी अपनी मोहब्बत और खुलूस से नवाजा है। मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी ये मोहब्बत खुलूस मुझे बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जेहो बिरादरी भी इसी तरह ही अपने हमें खुलूस और मोहब्बत से नवाजेंगे और इस पे अमल करेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अदी साहबा का तवज्जो है, इतनी देर क्यों कर दी अदी साहबा अपने हल्के को देखने में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अदी साहिबा की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। आप देख लें, तो पहली बार भी मेड़े आई थी, वो भी अदी साहिबा के अहकामात से आई थी। एक चीज़ ऐसी होती है, कई मसले हल भी होते हैं, कई नहीं भी होते। अभी भी आपने देखा मोरे और आगानी का भी अदी साहिबा के हुक्म, हिदायतें, दुआओं के साथ ही वो मसला भी हल हुआ, जिसकी तारीख भी 4 फरवरी को रख दी है गौतम खान महर साहब के पास भी। इस मसले में भी अदी साहिबा इलेक्शन से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे कि मेरी भी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, सरदार रेहान खान साहब का भी यहाँ नहीं थे, मुल्क से बाहर थे, तो हमारा ये एक्चुअली मसला सिर्फ हुआ इस वजह से पेंडिंग है कि सरदार रेहान खान बुलेदी साहब का जो था आना, वो थोड़ा सा हमारे लिए इस चीज़ को डिले का सबब बना। अदी की तरफ से नहीं बना, अदी इस मसले में ख़ास तौर पे उनकी हिदायतें कि ये मामला फ़ौरन हल होना चाहिए। अच्छा, आप देखते हैं कि जब जिस इलाके में झगड़ा होता है, मईशत तबाह होती है, तालीम तबाह होती है, लोगों की ज़मीनें बंजर हो जाती है, कारोबार किसका चलता है? कौन है यहाँ असला भेजता है, असला देता है? जो झगड़ा होता है, अभी आप देखेंगे जदीद असला लोगों के पास है, तो कारोबार तो उनका होता है। देखें, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ज़ाहिर है जो मोतबरीन हैं, अमीर हैं, सरदार हैं, मोअज़्ज़िज़ीन हैं, अब ज़ाहिर है उनकी तो यही कोशिश होती है कि ये अमन हो जाए, पर ज़ाहिर है ग्राउंड के ऊपर तो कोई नहीं चाहेगा ना कि हमारे लोग, हमारे प्यारे लोग, या जैसे फ़र्ज़ करें ये सरदार हैं, सरदार साहब तो अपने राज को तो नहीं चाहेंगे। मैं पीर हूँ तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे मुरीदैन में आपस में फ़साद पैदा, और वही चीज़ है कि हमने अपने घर बार छोड़ के दिन रात इन्हीं के मसलों के पीछे हैं कि इनके मसले हल हों, अमन बहाल हो। बाकी इससे ये नहीं है कि किसी को कोई इससे कोई लालच है या खुदा न खास्ता कुछ मिल रहा है, आप भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और अल्लाह करेगा। बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम पूरी कोशिश में हैं, और यही सरदार रेहान खान साहब के साथ ये बातचीत हुई है, इनको मैंने रिक्वेस्ट की है, इनके साथ ख़ानदानी रिश्ते हैं, ज़ाहिर है सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं राशिदी हूँ, ये बुलेदी है, पर घर हमारा एक है, और यही इनके साथ मेरी वादा वफ़ा हुआ है। जो अदी साहिबा की हिदायतें थे, हमने पहले भी खैर कराया रेहान खान के साथ मिलकर, और अभी भी हम तालका गढ़ी खैरों के अंदर जो भी फसाद है वो हम सारे ख़त्म करेंगे, यहाँ से लेके इंशाल्लाह हम खैरपुर दरिया क्रॉस करके भी अमन कराएंगे। नारे जो सोलंकी का भी हमने जंग बंदी किया है, माशाल्लाह उनकी भी जल्द से जल्द खुशखबरी आ जाएगी। मोरे वागानी का भी कर दिया, ककरानी और आपस में जो मसले थे वो भी हल हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके में अब कोई झगड़ा रहा है, सिर्फ जेहो और डहानी का मैटर है, उसके लिए मैंने आपको रीज़न बता दिया। अगर सरदार रेहान खान बुलेदी साहब के रास्ते रोक ना होते तो शायद मेरा ख्याल है कि ये आज से 1 साल पहले ही ये मामला ख़त्म हो जाता। अभी डहानी कबीले ने इंश्योर कराया है, वहाँ उनका सरदार भी मौजूद है कि अभी जो है ये मामला रुक जाएगा। तो जेहो बिरादरी का यही मुतालबा है। बहुत सी मेड़े गई हैं, मेड़ में काफ़िले गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो जो लड़की जिसके सबब ये झगड़ा हुआ है वो वापस नहीं आएगी, तब तक हम सुलह नहीं करेंगे, सुलह की बात भी नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं, जेहो बिरादरी आपको क्या रिस्पांस देगी? इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है, और जेहो बिरादरी भी इंशाअल्लाह हम जो जा रहे हैं तो वो उनसे भी पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है और वो देंगे इंशाअल्लाह। रही बात लड़की की, तो वो लड़की भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से
मैं और सरदार रेहान खान बुलेदी साहब ही अपनी ज़मानत दे रहे हैं दोनों कबीलों को, और हम अपनी कोशिश करेंगे पूरी दिलो जान से। गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे, और उसमें गवर्नमेंट को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, DIG लाड़काना को, जिन्होंने बहुत अच्छे खुशलूबी तरीके से तमाम कबायली मसलों के अंदर हल करने में भी DIG साहब का बहुत रोल है, और वो भी यही चाहते हैं कि ये मामले हल हों, ये खूनरेज़ी बंद हो। अभी भी पिछली जो जंगबंदी हुई इनके दरमियान, वो भी DIG लाड़काना साहब के ही डायरेक्शंस के ऊपर हुई, और माशाल्लाह मुझे भी उनका डायरेक्शन था, इधर सरदार रेहान खान को भी था। उसके बाद माशाल्लाह कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है। बाकी लड़की का जो मामला है वो इंशाल्लाह हम अपनी ज़ाती कोशिश करेंगे, पर्सनली पुलिस के साथ भी हम मदद लेंगे। इंशाल्लाह डहानी बिरादरी ने भी हमसे वायदे वचन किए, ये भी हमारी मदद करेंगे। अल्लाह करेगा हमें अल्लाह ताला कामयाब फरमाएगा। पहले भी लड़की वापस आई थी, सरदारों को मिली, फिर चली गई, तो सरदार भी है ना, उसमें भी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है कि अब लड़की मिली फिर गायब हो गई, अब दूसरी मर्तबा मिलेगी, कैसे इंश्योर करेंगे आप वो वापस कौन करवाएगा, किसके पास होगी, और कौन बाअमानत जो है ना उन वर्षाओं को मिलेगी? नहीं, इंशाल्लाह लड़की का अब ये है कि जैसे ही मिलेगी तो वो लड़की जो पहले का आप बता रहे हैं, उस वक्त तो मैं भी मुल्क में नहीं था, मैं अमेरिका में था, और सरदार साहब भी नहीं थे, वे भी बाहर पाकिस्तान से बाहर थे। वो हमें उन मामलात का तो पता नहीं वो कैसे आई है, क्या हुआ है। बहरहाल अब जो लड़की है वो अगर मिलेगी तो वो ज़ाहिर है मैं उसको अपने हवाले करके, और मैं मालकों को ख़ुद हवाले करूँगा। उसके बाद अगर वो लड़की कहीं भी खुदा न खास्ता हुई भी, उससे फिर दूसरी कौम का कोई वास्तेदारी नहीं रहेगी। उसकी एक उसूल होते हैं, अगर आप उसके ऊपर चलें तो फिर मेरा ख्याल है कि हर मसले का हल है, उसूल के दायरों में हल हो जाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह करेगा हो जाएगा इंशाल्लाह।